जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होती है। आपके जीवन में जो भी कोई दुख है, दर्द है, कष्ट है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। जन्मों जन्मों के आपके संचित पाप कर्म कट जाते हैं। और ये मंत्र जो है माँ पार्वती ने दिया था, जो हमारे चंद्रदेव हैं उनकी माता जी को दिया था। और कहानी है कि एक बार राजा दक्ष जो है उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था। और उसके पीछे कहानी है कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, चंद्रदेव के साथ हुआ था। तो चंद्रदेव उन 27 पत्नियों में से रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा उसी को चाहते थे। तो बाकी की जो 26 पत्नियां थी वो हमेशा अपने पिता से शिकायत करती थी कि हमारे जो पति हैं, जो चंद्रदेव हैं, वो रोहिणी को ज्यादा प्यार करते हैं और हमसे कोई ज्यादा लगाव नहीं रखते, प्यार नहीं करते। तो राजा दक्ष ने बार बार चंद्रमा को समझाया। और जब चंद्रमा कहते थे कि मैं क्या करूं, ठीक है वो मेरी पत्नियां हैं, मैं समझता हूं जो भी एक पति का कर्तव्य है वो मैं पूरा करता हूं, लेकिन मेरा प्रेम जो है वो रोहिणी से ही है। ये बात राजा दक्ष को जो है गवारा नहीं हुई और वो नाराज हुए। एक बार वो नाराज हुए, बार बार उन्होंने चंद्रदेव को समझाया था, लेकिन फिर भी बाकी जो उनकी पुत्रियां थी 26, उनकी शिकायत रहती थी कि चंद्रदेव जो है रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक बार राजा दक्ष ने फिर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम जो है 6 रोग से पीड़ित हो जाओ और धीरे 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 करके तुम समाप्त हो जाओ, तुम्हारा क्षय हो जाए। जब वो इस श्राप का उन पे असर होने लगा और उनका शरीर क्षीण होने लगा, तो उनके माता पिता को बहुत चिंता हुई, उनकी पत्नी को बहुत चिंता हुई, रोहिणी को। तो उनकी माता जो है कैलाश मानसरोवर यानी कि कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के दर्शनों के लिए गई, क्योंकि नारद मुनि जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, विष्णु जी ने कहा था और सभी देवताओं ने कहा था कि भगवान शिव की कृपा से ये श्राप जो है वो समाप्त हो सकता है, तो हमें शिव की शरण में जाना चाहिए। तो चंद्रदेव की जो माता जी थी वो भगवान शिव के पास गई कैलाश में, और वहां भगवान शिव तो उनको नहीं मिले, लेकिन माँ पार्वती वहां मिली। और जब उन्होंने अपनी एक सारी आप बीती सुनाई, अपना कष्ट, अपना दुख उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि आप इस मंत्र का जाप करो। और जब इस मंत्र का जाप उनकी माता जी ने किया, उनके पिता ने किया, यानी कि चंद्रदेव की माता ने, चंद्रदेव के पिता ने किया, और फिर जो है सभी देवी देवताओं ने भी उनके लिए प्रार्थना की, इस मंत्र की साधना की, और स्वयं चंद्रदेव ने और रोहिणी ने इस मंत्र की साधना की। जो आज जहां सोमनाथ महादेव है, यहीं इसी स्थान पे समुद्र किनारे चंद्रदेव ने साधना की थी, और वहीं एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया और भगवान शिव की आराधना की, और वहीं भगवान शिव प्रकट हुए थे, जो कि आज सोमनाथ महादेव के नाम से है, एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये कहानी बहुत प्राचीन है, वेदों में, उपनिषदों में, पुराण में है, और शिव पुराण में इसका वर्णन है। और अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय सीरियल है आपके यूट्यूब पे, उसमें भी इसको आप देख सकते हैं, ये कहानी है। तो ये जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मंत्र है, आप इसको करना शुरू करें। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। फिर बोलता हूँ, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। फिर एक बार बोलता हूँ, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। तो इस मंत्र की साधना करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। यदि शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, उससे मुक्ति मिलती है, और जो जन्मों जन्मों के संचित कर्म है उनसे भी मुक्ति मिलती है। जो संचित पाप कर्म है, जो संचित हमारे अशुभ कर्म है, उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो इस मंत्र की साधना जो भी साधक करेगा उसको मन वांछित फल मिलेगा, उसको मनचाहा वरदान मिलेगा, सुख शांति समृद्धि मिलेगी, सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग मिलेगा, और महादेव का साक्षात्कार मिलेगा। क्योंकि जब चंद्रदेव ने इस मंत्र की साधना की तो स्वयं महादेव को वहां आना पड़ा, उनको दर्शन दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो है इस 6 रोग से मुक्त हैं। लेकिन श्राप से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए वो। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने आपको श्राप दिया है तो उसका कुछ असर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है शुक्ल पक्ष में
एक एक थोड़ा थोड़ा करके, रत्ती रत्ती करके, एक एक अंश करके आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे और पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण हो जाएंगे। और फिर कृष्ण पक्ष में आप एक एक अंश, एक एक रत्ती कह सकते हैं या एक एक अंश कह सकते हैं, या आंशिक रूप से आप क्षीण होना शुरू हो जाएंगे और अमावस्या के दिन आप लुप्त हो जाएंगे। तो भगवान शिव की कृपा से आज जो चंद्रदेव ब्रह्मांड में नक्षत्रों में आज विराजमान हैं और हमें उनकी आशीर्वाद कृपा मिलती है। चंद्रदेव भी एक ग्रह है, नक्षत्र हैं, और हमारी जो राशि है, जो कुंडली है, उस पे उनका प्रभाव अक्सर देखा जाता है। और चंद्रदेव की कृपा अगर जिस पे हो जाए तो वो शिव भक्त हो जाता है, और चंद्रदेव की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति के भीतर शीतलता, शांति, आनंद, ये सब प्राप्त होता है। और फिर देवादिदेव का अगर दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। और ऐसा वर्णन है शिव महापुराण में कि भगवान शिव बहुत भक्त वत्सल हैं, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, और जब भी कोई उन्हें सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पुकारता है वो हाजिर हो जाते हैं। जब भी कोई अपनी किसी मनोकामना को लेकर साधना करता है तो वो जरूर उसको मनवांछित फल देते हैं। तो आइए, इस जो मंत्र है ये सिद्ध मंत्र है, मैंने स्वयं इसको सिद्ध किया है, और इस मंत्र को आप करिए। जो मंत्र माँ पार्वती ने दे दिया तो वो वैसे भी सिद्ध है, लेकिन फिर जो मंत्रों को सिद्ध करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ इस मंत्र के साथ। इस मंत्र की मैंने साधना की है और ये मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग केवल इस मंत्र की साधना कर रहे हैं और शिव कृपा योग परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, ये शिव कृपा योग क्या है, साधकों का एक समूह है, तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, तो उसमें कुछ और मंत्र हैं, तो उन मंत्रों की साधना भी साथ में करेंगे तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और हर पूर्णिमा को एक की मंत्र कह सकते हैं, या एक मंत्र है वो मिलता है, तो जो आपका मूल मंत्र है वो उससे जागृत हो जाता है और मन चाहा आपको वरदान मिलता है, मन चाहा आपको फल मिलता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपको ये मेरी वीडियो या ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, और इस कल्याण गुरुजी के नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो और हम इस समाज में, इस संसार में कल्याण मित्र बनकर जिएं। हमारा अपना भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो।